अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस चटपटी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत से वे से आपने बिरयानी खाई होगी, बट बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जो बिरयानी के चावल हैं वो बैठ जाते हैं, खिले खिले नहीं होते। तो आज आपको कुछ टिप्स मैं बताऊँगी, कुछ टिप आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 केजी राइस ले लिए हैं। तो ये 1 केजी राइस की मतलब बिरयानी की रेसिपी है। तो 1 केजी राइस को आपने हमेशा बिरयानी बनाने से पहले 20 से 25 मिनट भिगो कर रख देना है, ठीक है। सिर्फ 20 से 25 मिनट ही भिगोना है। उसके बाद रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 1 कप ऑयल लेना है। 1 केजी बिरयानी में यूजली 1.5 कप इस्तेमाल होता है ऑयल का, आधा कप का भी इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने। मेरे पास एक ही काफ़ी बड़ा था तो मैंने वही यूज़ कर लिए, बट अगर आपके पास बड़े साइज़ का नहीं है तो आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ करने हैं, ठीक है। इसको आपने हल्का सा सौते कर लेना है ताकि ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून आपने ग्रीन चिली का ऐड करना है। ग्रीन चिली से बिरयानी के टेस्ट में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत मज़े की बनती है। आज आपको यूनिक रेसिपी बता रही हूँ, हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। इसी स्टेप्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत चटपटी, डिलीशियस और खिली खिली बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पर चिकन भी मैंने 1 केजी लिया है, ठीक है। और चिकन की जो बोटी होती है ना, ये लेग पीस, उसके अंदर इस तरीके से ना आपने ये देखें, इस तरीके से कट लगा लेना। इससे क्या होगा कि बोटी के अंदर तक मसाला जाएगा और बोटी भी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद यहाँ पर प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम टमाटर, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के यूज़ किए हैं, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के ही आपने यूज़ करने हैं। इसको ऐड करके मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है आपको मसालों का बता देती हूँ। यहाँ पर नमक है, खुश्क धनिया है, गरम मसाला और हल्दी है। और यहाँ पर 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का यूज़ किया। कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था तो इसलिए मैंने बाहर वाला बिरयानी मसाला यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो हो चुके हैं डन। और प्याज जब हल्का सा सौते हो तो आपने टमाटर ऐड कर देना है, पेस्ट ऐड कर देनी है। देन जब टमाटर ऐड करो और टमाटर सॉफ्ट हो जाए, साथ ही आपने चिकन ऐड कर लेना है और चिकन को भून लेना है अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट मैक्सिमम आप 3 मिनट के लिए ज़रूर भुना करें, ठीक है। और देन जब आप कोई भी चीज़ ऐड करते हो उसमें स्मेल नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पर हम मसाले ऐड कर देंगे ताकि जब हम भुनें और मसाले इसमें ऐड करें तो हर चीज़ के अंदर मसाला प्रॉपरली मिक्स हो जाए, ताकि बोटियों में भी मसाले का टेस्ट आए, फीकी ना रह जाए। उसके बाद यहाँ पर बिरयानी मसाले का 1 पैकेट ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको साथ साथ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं ताकि अगर मुझसे कोई मिस भी हो जाए तो आपको बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। लेकिन आपने बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल इसी टिप्स के साथ ऐसे ही फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भुनाई लो फ्लेम पे हमेशा करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से चीज़ भुनी जाए, कोई चीज़ कच्ची ना रह जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस के। ये आपने भुनाई के वक्त डालने हैं, इससे क्या होगा आपकी जूसी रहेंगी और अच्छे से टेस्ट बहुत ही खूबसूरत इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही यमी। उसके बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप पानी का मज़ीद। 1 कप पानी का ऐड करने के बाद हमने इसको ढाँप कर रखना है 10 मिनट के लिए। तो जब तक गोश्त हमारा भून रहा है हम यहाँ पर राइस बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देना। और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इसमें ऐड कर लेना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा दही है। दही को आपने 1 कप लेना है और इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून ऑरेंज कलर का, ठीक है। ये आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से।
अगर थोड़ा लग रहा हो तो यहाँ पर मज़ीद ऐड कर लें। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बाद में ऐड कर लिया था। ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर ज़्यादा अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और अब ये दही के पानी में ही पकेगा। अब हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम अब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ जो है ना, और स्पेशली यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आप बिरयानी का गोश्त बना रहे होते हो ना, तो हमने काफ़ी दफ़ा इसको मिक्स करना होता है। तो गलती ना किया करे, ज़ोर से चम्मच ना चलाया करे कि जो बेचारी बोटियाँ ना उसका बेड़ा गर्क कर दो, ये काम नहीं करना। इसके बाद इसको मज़ीद 10 मिनट ढाँप कर रख देंगे लो फ्लेम पर। तो आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा है, ये कितनी खूबसूरत रेडी हो गई है। तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया था। यहाँ पर चावलों का पानी जो है बॉयल हो चुका था अच्छे से। इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर बार बार चावलों को मैं चेक कर रही हूँ कि ये जब 70% डन होंगे ना तो हमने ले लेना है। तो यहाँ पर टमाटर और लेमन मैंने टॉपिंग के लिए यूज़ किए हैं, आई मीन टू से लेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं बार बार चेक कर रही थी कि कब 70% ये चावल हों और मैं इनको ऐड करूँ बिरयानी में। तो यहाँ पर ये देखें गोश्त जो है बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर ये नींबू, टमाटर और यहाँ पर मैंने एक लाल मिर्च कट की है, इसको हम ऊपर ऐसे लगा देंगे गोश्त के ऊपर, ठीक है, जो हमने कोरमा रेडी किया है बिरयानी के लिए। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का स्पाइस के लिए। आप चाहो तो ऐड कर लो, चाहो तो इसको स्किप कर दो। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़रूर ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्रेनर की मदद से चावल डालने और ये 70% कुक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, वो हल्का हल्का आपने डाल देना है। उसके बाद आधे चावल ये देखिए इसी तरीके से बॉयल हो रहे थे, क्योंकि अब हमने लेयर लगानी है 90% डन राइस की, ठीक है। नीचे जो होते हैं चावल वो थोड़े से कच्चे रखने चाहिए, और जो यकीन करें शोरबे में चावल पकते हैं ना उनका टेस्ट ही और होता है। यहाँ पर मैं हल्का सा रेड कलर फूड कलर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर हाफ़ कप है ऑयल का और उसी में हाफ़ कप पानी का है। ये आपने ऊपर ज़रूर इस तरीके से डालना है। इससे क्या होगा, आपके चावल खिले खिले बनेंगे और जो ऊपर आपके चावल होते हैं ना खुश्क हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर मेन स्टेप आपको ये बता रही हूँ कि इस तरीके से इसमें सुराख कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको नम लगाओगे तो जो इसकी भाप होगी ऊपर तक राइस में आएगी, ऊपर वाले चावल भी फीके बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है, उनमें भी टेस्ट आएगा। तो ये बहुत ही मेन स्टेप है, बहुत आपने अच्छे से इसको करना है। इसमें इस तरीके से होल कर देने हैं। देन आपने इसको ढाँप लेना है ताकि हम इसको नम लगा सकें, ठीक है। ये देखिए इसको ढाँप लेना है और जो है इसको तवे के ऊपर ज़रूर दम इस तरीके से लगाया करें जिससे प्रॉपर आती है। तो यहाँ पर गिरे चावलों को आपने ऐसे इग्नोर करना है जैसे रिश्तेदारों को करते हैं। तो जी 20 मिनट के बाद ये मैंने 20 मिनट का नम लगाया था। 20 मिनट के बाद ये देखिए चावल जो है हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार खिली खिली, और आप देखिए कितना ही खूबसूरत इसमें कलर आया है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटपटी बिरयानी बनी है। तो आपने इस बिरयानी की रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है, बिल्कुल यही टिप्स आपने यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी। आप टिप्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, बट आप अगर इस तरीके से इसको बनाओगे तो यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत यमी बनेगी। आप देख सकते हैं कलर। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।